अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज जो है वो हमने इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप अगर अटैच है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ऐसा ग्रुप जिसमें एक कार्बोनाइल कार्बन और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। कार्बोनाइल से लफ्ज कार्ब लिया गया है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे लफ्ज OXYL ऑक्सल। तो इन दोनों को मिला के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम दिया गया है इसको। ठीक है जी। तो जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप मौजूद होगा उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये दो तरह के हैं। एलिफेटिक एसिड्स भी होते हैं और एरोमेटिक एसिड्स भी होते हैं। एलिफेटिक एसिड्स मतलब जो कि लंबी चेन होती है उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है या एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है तो उनको हम एरोमेटिक एसिड्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा बेटा जो एसिड्स हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो सबसे कॉमन एसिड मैंने लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बन के साथ दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस एसिड में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इसलिए इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और इसके साथ ही नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है आपके सामने। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि दो दफा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है। तो दो दफा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने की वजह से ये जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अगर आपके कंपाउंड में एक एसिडिक ग्रुप है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर दो दफा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है तो इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और वैसे इस एसिड का नाम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर के हवाले से कि नोमेनक्लेचर क्या है। तो नोमेनक्लेचर में पहले भी हम जानते हैं कि कंपाउंड्स के जो है हम कॉमन नेम्स भी पढ़ते हैं उसके साथ हम उनके सिस्टमैटिक नेम्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कॉमन नेम्स की बात करेंगे। कॉमन नेम से मुराद है कि एसिड या किसी कंपाउंड का वो नाम जो कि हम रख देते हैं उस कंपाउंड का कि अगर वो कंपाउंड किसी जगह से डिराइव हुआ है तो उस जगह के नाम पे, अगर किसी इंपॉर्टेंट सोर्स में से डिराइव हुआ है तो उस सोर्स के नाम पे, या अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको डिराइव किया है तो उस साइंटिस्ट के नाम पे भी एसिड का नाम रख दिया जाता है या उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है। तो बेटा इसमें जो सबसे पहले हमारे पास कॉमन नेम्स है वो सबसे जो कॉमन एसिड है हमारे पास वो है जी फॉर्मिक एसिड, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन है, OH ग्रुप पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ में एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और इसका एक कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड क्यों है बेटा, लातीनी जुबान का लफ्ज है फॉर्मिका। फॉर्मिका क्या है, ये लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है रेड आंट। तो एक्चुअली जो रेड आंट्स हैं उनके अंदर ये एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से इस एसिड को फॉर्मिक एसिड का नाम दे दिया गया। मतलब कि आंट से अगर ये निकाला गया है या लिया गया है तो उस आंट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के बारे में। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विनेगर से आइसोलेट किया गया है। तो बेटा विनेगर क्या है, हम लोग अक्सर जो चिकन वगैरह या गोश्त को मैरिनेट करने के लिए जो सिरका इस्तेमाल करते हैं उस सिरके को हम इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे पास होता है जी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनके सिस्टमैटिक नेम्स की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक नेम्स आयोपैक सिस्टम के मुताबिक जो इन कंपाउंड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो नाम है वो हम किस तरह से रख सकते हैं, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं हमारे पास। वो है जी सबसे पहले आपके पास है जी फॉर्मिक एसिड। तो बेटा आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड के फॉर्मूला में कि ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है।
तो एक कार्बन वाली जो अल्केन है उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन की एंड से आपने ई हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देना है, OIC ओइक, साथ में एसिड। तो मीथेन की एंड से ई हटा के आपने लिख दिया OIC ओइक, तो आपके इस एसिड का नाम क्या बन गया, मेथानोइक एसिड। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड है तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 कार्बन वाले एसिड में आपने इथेन, अब 2 कार्बन वाली जो अल्केन होती है उसे हम इथेन कहते हैं। तो बेटा इथेन जो नाम है आपने इथेन के एंड से ई हटा के इसको OIC से रिप्लेस कर देना है और साथ में आपने एसिड लिख देना है। तो ये आपका नाम बन जाएगा इस एसिड का एथेनोइक एसिड। और इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड है तो बेटा 3 कार्बन वाली जो अल्केन है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन के लिहाज से इस एसिड का नाम क्या बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। तो इनके जो नेमिंग करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इनके कॉमन नेम्स भी और जो है वो आपको MCQ की सूरत में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मिक एसिड और ये किस जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब क्या है ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको MCQ की सूरत में पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है जी हमारे पास इनकी स्मेल है। तो बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब होता है ऐसी जिसकी वजह, ऐसी स्मेल जिससे नाक में इरिटेशन होने लगती है, जो नाक को चुभती है, उसको हम कहते हैं पंजेंट स्मेल या इरिटेटिंग स्मेल होती है एसिड्स की, ठीक है। तो इसके अलावा इनकी जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है जी इनकी सोलेबिलिटी। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही ज़्यादा अच्छे हल होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पानी है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये लोअर एसिड तो थोड़ा बहुत हल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं तो इनकी जो सोलेबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। लेकिन जो लोअर एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं वो उनके हल होने की वजह क्या है, वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम पढ़ चुके हैं पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में फर्स्ट ईयर में भी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल्स हैं या जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो पानी में थोड़ा बहुत हल हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इनके बारे में हम कह सकते हैं कि जी जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा जैसे जैसे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से क्या मुराद है कि एक एसिड है आपके पास उसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मेथानोइक एसिड है, एथानोइक है, प्रोपानोइक है, ब्यूटानोइक एसिड्स हैं, पेंटानोइक एसिड्स हैं, हेक्सानोइक एसिड्स हैं जिनमें 5-6 कार्बन आ जाती हैं। तो जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट और इसके अलावा बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सोल्यूशन फॉर्म में हमेशा डाइमर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि 2 यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। डाइमर का मतलब होता है, डाई का मतलब 2 और मर का मतलब यूनिट, मतलब कि 2 यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और वो जो 2 यूनिट्स हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो क्या है ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव जो है ये दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इसी तरह ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसकी ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इस ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग डेवलप करती है जिसको मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइमर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में और इस वजह से भी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं,
ठीक है। और इसके बाद बेटा हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की सूरत में इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको लाजमी पूछा जाता है। वो क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से बात है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत इरेगुलरली इंक्रीज करते हैं। ऐसे नहीं है कि जिसका मैस ज़्यादा है 5 कार्बन वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4 कार्बन वाले एसिड से ज़्यादा होगा और जो 6 वाला है उसका 5 वाले से ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो बहुत ही इरेगुलरली जो है वो इंक्रीज करते हैं। और इरेगुलर इंक्रीज में किस तरह से होते हैं ये, इसको भी हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ये 4 कार्बन वाला मैंने एक एसिड लिखा है जिसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड। और इससे जो अगला एसिड है आपके पास वो है जी आपके पास पेंटानोइक एसिड, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन हैं। तो असूलन जो पेंटानोइक एसिड है 5 कार्बन वाला एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 4 कार्बन वाले एटम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले आपके पास एसिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट जो ऑड नंबर वाले कार्बन एटम्स हैं उनसे ज्यादा होता है। तो जो 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम कहते हैं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, और जो ब्यूटानोइक है इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो मैंने ये बात यहाँ पर मेंशन भी की है आपके सामने कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट ऑड नंबर वाले हायर मेंबर से ज्यादा होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका बहुत ही इरेगुलर सा ट्रेंड है आपके पास, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यू की सूरत में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है।